नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में दरभंगा लोकसभा क्षेत्र जो है उसे हॉट सीट के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के आने से कहीं ना कहीं एनडीए और इंडिया अलायंस की जो वोट बैंक है उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी करेंगे ओवैसी। आइए हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे कि दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में कितने वोटर्स हैं और इंडिया और एनडीए को कितने वोटों का नुकसान हो सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 की डेट भी तय कर ली गई है और जिले में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गया। दरभंगा में 13 मई को वोटिंग होनी है, लेकिन अभी किसी भी पार्टी ने यहां से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। इस बार के लोकसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने बिहार में 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की, जिसमें दरभंगा लोकसभा सीट भी शामिल है। माना जा रहा है कि इस कारण भी पार्टियों को उम्मीदवारों के चयन में थोड़ी परेशानी आ रही है। हालत ऐसे बन गए हैं कि वर्तमान बीजेपी सांसद भी नहीं बोल पा रहे हैं कि चुनाव में दरभंगा से चुनाव कौन लड़ेगा। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी ये तय नहीं कर पाया है कि यह सीट किस पार्टी के पास रहेगा। बता दें कि इस सीट पर 5 बार कांग्रेस का कब्जा रहा है तो 4 बार जनता दल और राजद का कब्जा रहा है। वहीं 5 बार भाजपा के सांसद यहां से चुनाव जीते हैं। बता दें दरभंगा के लोगों की नजर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा का इंतजार कर रही है। बता दें कि दरभंगा लोकसभा सीट के लिए कुल 29,19,406 मतदाता वोट डालेंगे। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 15,35,515 है। वहीं महिलाएं मतदाताओं की संख्या जो है वो 13,83,837 है। आपको बता दें वही थर्ड जेंडर के 54 मतदाता वोट डालेंगे। वहीं एआईएमआईएम के बिहार के संयुक्त सचिव मोहम्मद कलाम दावा करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर बिहार में भाजपा को हराना है तो इंडिया गठबंधन को एआईएमआईएम को तवज्जो देना होगा। इतना ही नहीं, पार्टी का कहना है कि जिस सीट पर एआईएमआईएम लड़ेगी चुनाव उस सीट से इंडिया गठबंधन अपना उम्मीदवार नहीं उतारे तो बिहार के चुनाव परिणाम को बदला जा सकता है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि बिहार में 15 साल से राजद गठबंधन बीजेपी को शिकस्त नहीं दे पा रही है, जिस कारण 2019 के लोकसभा चुनाव में राजद को बिहार में लोकसभा की एक भी सीट नहीं मिली थी। साथ ही अन्य गठबंधन को भी फायदा नहीं हुआ। एआईएमआईएम ने सीमांचल में खड़े प्रत्याशियों का समीकरण बिगाड़ दिया था। ऐसी स्थिति में अगर भाजपा को सत्ता से दूर रखना है तो सबको एक साथ मिलकर इस चुनाव को लड़ना होगा। हमने अभी 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन हमारी नजर बिहार में 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। एक तरह से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने जो है इंडिया गठबंधन को एक तौर पर कह दिया है कि अगर आप अपने उम्मीदवार दरभंगा में नहीं उतारे तो बेहतर होगा। ऐसे में बीजेपी को बिहार में मात दी जा सकती है और बीजेपी के खिलाफ जो है ओवैसी वहां से चुनाव लड़ने वाले ओवैसी की पार्टी के जो उम्मीदवार है वहां से चुनाव लड़ेंगे। और आपको बता दें कि ओवैसी ने अपने 11 उम्मीदवार बिहार में उतारे हैं। उन्होंने कहा है कि 11 सीटों पर बिहार में वो चुनाव लड़ेंगे। आपके इस वीडियो पर क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।